नमस्कार, पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। विंध्य बुलेटिन में विंध्य क्षेत्र की खबरें हम इस बुलेटिन के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले ये खबर जिसमें विंध्य क्षेत्र को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर में प्रयागराज, दक्षिण में बिलासपुर क्षेत्र तक था विंध्य प्रदेश। कुछ ऐसी ही भावनाओं के साथ इन दिनों विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन की मांग जोरों से हो रही है। विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन को लेकर सतना में 25 मार्च को हमारा विंध्य हमें वापस लौटा दो अभियान के लिए समर्थन जुटाने आयोजित की जा रही विशाल वाहन रैली और सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। लेकिन कोविड संक्रमण के चलते प्रशासन के आग्रह पर सभा टल सकती है। रैली के संबंध में मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कलेक्टर अजय कटेसरिया और एसपी धर्मवीर सिंह से मुलाकात की और आयोजन की अनुमति मांगी, लेकिन अधिकारियों ने कोविड संक्रमण के मौजूदा हालातों को देखते हुए आयोजन स्थगित करने की सलाह दी। हालांकि कार्यक्रम को लेकर उत्साहित युवा वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर जहां नवयुवकों को संगठित करने में जुटा है। युवा लोगों को बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि जिस विंध्य प्रदेश की मांग उठाई जा रही है उसका इतिहास कैसा था। जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 56 को हुआ। उसके पहले विंध्य प्रदेश का अपना अस्तित्व था। वे उसी विंध्य प्रदेश के इतिहास की बात लोगों के बीच में कर रहे हैं। हमने नारायण भैया का पूर्ण समर्थन करते हैं, तहे दिल से करते हैं। जो पीड़ा उठाई है, हमें लगता है कि बहुत अच्छा और इस क्षेत्र विंध्य निर्माण के लिए प्रदेश बनाने का कार्य किए गए हैं। ये विकास और युवा वर्गों को जो रोजगार से संबंधित हर एक चीज़ से लेकर के जुड़ा हुआ है। इससे हम लोग भी अपना समर्थन दिए हुए हैं। हमारे दिव्यांग समाज जो है बहुत पूर्ण और इसका समर्थन करेंगे और सभी अधिक से अधिक तादाद में यहाँ उपस्थित भी होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से क्राइम मीटिंग में भाग लेने के बाद पुलिस का एक वाहन खड़े ट्रक से जा टकराया, जिसमें थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा 3 पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। सतना के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग से चित्रकूट के नायागांव थाना लौट रहा पुलिस का वाहन बीती रात एक ट्रक से जा टकराया। हादसे में वाहन में सवार नायागांव थाना प्रभारी रामविलास त्रिपाठी को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, तो वहीं 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल एसपी की क्राइम मीटिंग से वापस जाते समय थाना प्रभारी का वाहन सिविल लाइन थाना अंतर्गत बगहा मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में थाना प्रभारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद अब सतना जिले के चित्रकूट में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। यहां पर आबकारी विभाग द्वारा लगभग 15 क्विंटल महुआ लहान जब्त किया गया और उसके बाद उसे नष्ट भी कराया गया। सतना की आबकारी पुलिस ने चित्रकूट नयागांव थाना अंतर्गत लोह सरिहा गांव में दबिश देकर मंदाकिनी नदी के किनारे जमीन के अंदर करीब 15 क्विंटल शराब बनाने का महुआ लहान जब्त कर नष्ट किया। गौरतलब है कि यूपी के चित्रकूट में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद अब सतना की आबकारी पुलिस की नींद टूटी है और गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब तथा शराब की भट्टी और शराब बनाने का सामान नष्ट किया जा रहा है। बता दें कि चित्रकूट के आसपास के कई गांवों में भट्टी की अवैध शराब बनाने के कारखाने चलते हैं। इसके साथ ही धर्मनगरी चित्रकूट में हर गली मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जबकि सरकार द्वारा तीर्थ क्षेत्र चित्रकूट के 2 किलोमीटर आगे तक मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सरकार का आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है और आबकारी पुलिस तथा चित्रकूट पुलिस की शय पर पवित्र नगरी चित्रकूट में भारी मात्रा में शराब की बिक्री होती है, जहां शराब विक्रेताओं से पिछले दरवाजे से आबकारी और थाना पुलिस की अवैध कमाई भी होती है। पंचायती राज और ग्रामीण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल रामनगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इसके अलावा जो और कार्य यहां पर होने हैं उसके लिए उन्होंने विभागों के अधिकारियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत और ग्रामीण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल रामनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने रामनगर जनपद सभागार में समस्त विभाग प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में अधूरे पड़े कार्यों में गति लाने और जिन कार्यों को कराने की आवश्यकता है उन कार्यों का मांग पत्र देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे उस काम की स्वीकृति राज्य मंत्री करा सकें। इसी के साथ राज्य मंत्री ने कहा कि जो योजनाएं मध्य प्रदेश शासन के लोगों को मिलेंगी उन्हीं योजनाओं का लाभ अमरपाटन क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। इसके बाद बीआरसी भवन में चल रहे सिलाई सेंटर का निरीक्षण कर राज्य मंत्री अमरपाटन की ओर चले गए।
समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को हमने निर्देश दिया है कि उनके विभाग में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उनमें गति दें और उस पंचायत में, उस विभाग में और क्या ज़रूरत है उसका मांग पत्र हमारे पास दें, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के इस मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। तो यह आत्मनिर्भर भी अमरपाटन विधानसभा भी आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए हमने समीक्षा बैठक ली है। जो सौगात मध्य प्रदेश के जनता को मिलेगी वही सौगात अमरपाटन के जनता जनार्दन को भी मिलेगी। सतना में मास्टर प्लान बस्ती की ओर ओवरब्रिज की रेलिंग टूटी हुई है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों ने कई बार अधिकारियों का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। सतना जिले में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। 8 महीने से बस्ती की ओर झूल रहे एक ओवरब्रिज की रेलिंग पर किसी का ध्यान नहीं है। मास्टर प्लान बस्ती की ओर ओवरब्रिज की रेलिंग पिछले 8 माह से टूटी हुई है। टूटी हुई रेलिंग हवा में झूल रही है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। इस आशंका को देखते हुए कई बार जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया गया, लेकिन आज तक रेलिंग की सुधार की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। प्रशासन की इस उदासीनता के चलते जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने के लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। ओवरब्रिज में जिस स्थान पर रेलिंग टूटी हुई है उसके ठीक नीचे बस्ती बसी हुई है। ऐसे में यदि कोई वाहन हादसे का शिकार होकर इस टूटी रेलिंग से नीचे बस्ती की ओर गिरता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। दुर्भाग्य है कि 8 माह से यही स्थिति बनी हुई है। कई बार लोग इसका विरोध कर सुधार की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर प्रशासनिक अमला ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज के विंध्य बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए अपडेट। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए अपडेट। नमस्कार।